हिमाचल सरकार को बंद करनी पड़ेगी ओपीएस। बड़े गंभीर संकट में फंस गया है हिमाचल। पक्के तौर पर बन गए हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात। आम आदमी को भी लगेगा टैक्स का फटका। सब्सिडी होगी बंद, नए पदों की भर्ती भी रुकेगी और कई सारी योजनाओं पर भी संकट आ गया है। हिंदी भाषा की एक बड़ी पुरानी कहावत है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लेकिन हमारे हिमाचल में तो नौमन तेल भी नहीं हुआ, लेकिन नाच गाना जोर शोर से चला। अब ठंड आखिरी पड़ाव में है, कार्निवल फेस्टिवल का दौर समाप्त हो चुका है और हिमाचल की सरकार फंस गई है एक बहुत ही गंभीर आर्थिक भंवर में, जहां से आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ केंद्र सरकार के पास में है। और वो रास्ता है हिमाचल को एक बड़ा आर्थिक पैकेज देने की जरूरत। लेकिन क्या केंद्र सरकार हिमाचल की मदद करने के लिए आगे आएगी? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा घर कहा जाने वाला ये पहाड़ी राज्य एक बहुत ही बड़े संकट में फंसा है और आप इसे सीधे शब्दों में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण कर्मचारी, पेंशनर, बेरोजगार और यहां तक कि आम आदमी भी भारी दबाव में आ गया है। और प्रदेश सरकार को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि उन्हें अपने पहले ऐलान यानी ओपीएस से पीछे हटना पड़ सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम पर संकट आ गया है और जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आर्थिक हालात हिमाचल के हैं, उसके हिसाब से हिमाचल को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाना ही पड़ेगा। तो अब इस आरडीजी के चक्कर में हिमाचल को कितना नुकसान होगा, कौन कौन सी स्कीमें बंद की जाएंगी, किस तरह से खर्चों पर लगाम लगाई जाएगी और सबसे बड़ी बात, आम आदमी की जिंदगी पर क्या होगा, इस पूरे परिवर्तन का असर अगले 3 से 4 मिनट में हम आपको यही बताएंगे। इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो सबसे पहले सरकार को अब सैलरी, पेंशन, डीए और एरियर देने में बहुत दिक्कत होगी और इससे भी बड़ी बात, ओपीएस को बंद करना पड़ सकता है। जॉब्स जो पहले ही कम मिल रही थी, अब उन पर भी रोक लग जाएगी। नई या पुरानी भर्ती लगभग ठप। इसके बाद सरकार को लगाना पड़ेगा जनता पर टैक्स। शराब, डीजल, पेट्रोल, बिजली, ऐसी चीजों पर सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। इसके बाद सरकार लेगी खूब सारा लोन, क्योंकि अगर नहीं लिया तो गाड़ी चलनी तो छोड़िए, खिसकेगी भी नहीं। फिर आखिर में होगा प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने का काम। यानी ये बढ़ावा धारा 118 में ढील भी हो सकती है, या जिस तरह से सरकारी होटलों को प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात हुई थी, वैसा ही कोई कदम हिमाचल सरकार को अपनी अन्य प्रॉपर्टीज के लिए भी उठाना पड़ सकता है। वहीं हिमाचल सरकार के ही वित्त विभाग ने सरकार को सलाह दी है कि सभी सब्सिडी बंद की जाए, 2 साल से खाली पदों को समाप्त किया जाए, कुछ सरकारी संस्थान बंद किए जाएं, बिजली पानी पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म की जाए, बिजली बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन किया जाए और नए प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए जाएं। इसके साथ ही वित्त विभाग ने सरकार से साफ शब्दों में यह भी कह दिया है कि अभी नई भर्तियां करने की स्थिति नहीं है। हिमकेयर, आयुष्मान भारत की देनदारी नहीं चुका पाएंगे। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी एमआईएस जैसी योजनाएं समाप्त करनी होगी, नहीं तो एमआईएस की देनदारी चुका पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और तो और एचआरटीसी को 1200 करोड़ की सब्सिडी भी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी वित्त विभाग ने साफ कह दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूपीएस पर विचार किया जाए, क्योंकि वो पुराना पे कमीशन और डीए व एरियर नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का रैशनलाइजेशन करने की सलाह भी सरकार को दी गई है। अब एक तरफ ओपीएस की बात से कर्मचारियों के बीच असमंजस और चिंता का माहौल बन गया है। हालांकि उनके लिए राहत की बात यह है कि सीएम सुक्खू की तरफ से सभी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। इसलिए अब यहीं पर मैं आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट बताना चाहूंगा कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2026-27 में सरकार सभी सब्सिडी बंद कर दे और विकास कार्यों पर 0 खर्च करे, फिर भी टोटल एक्सपेंस करीब 48,000 करोड़ रुपए का रहेगा। और फिर कमाई की बात करें तो राज्य को सभी संसाधनों से सिर्फ 42,000 करोड़ रुपए की ही आमदनी होगी और इसमें से 10,000 करोड़ लोन का पैसा होगा,
14,000 करोड़ केंद्र से टैक्स का हिस्सा मिलेगा और 18,000 करोड़ रुपए राज्य का अपना खुद का सालाना रेवेन्यू है। यानी अगर सरकार इस साल कोई भी काम नहीं करेगी तो भी 6,000 करोड़ का सीधा घाटा हिमाचल प्रदेश को होने वाला है। इसलिए अब अगर आपको भी लगता है कि केंद्र के द्वारा आरडीजी हटाने से यह संकट इतना बड़ा हो गया है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मगर ये आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान बंद क्यों हुआ? तो इसका कारण है हमारी सभी सरकारें। 16 फाइनेंस कमीशन ने साफ शब्दों में बताया है कि हिमाचल के बजट का बड़ा हिस्सा सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और लोन का ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से लोन पर लोन लिया गया और आज हिमाचल का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 40% का हो गया है। बाकी 2 साल पहले जो रेवेन्यू सरप्लस होता था वो अब घाटे में बदल गया है। और आयोग हमें यह भी बताता है कि हिमाचल बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा टैक्स वसूलता है, मगर विकास के कामों पर बजट का एक बहुत छोटा हिस्सा खर्च करता है। इसलिए अब आगे हिमाचल में किसी की भी सरकार बने, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, केंद्र की सहायता के बिना इस स्टेट को चलाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। इसलिए आज जरूरत है कि सभी राजनीतिक पार्टियां हिमाचल के लिए एक हों, केंद्र से सहायता लाएं, खर्चों पर लगाम लगाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप ये लिख करके ले लीजिए, आज हिमाचल पर चढ़ा 1 लाख करोड़ का कर्ज अगले 5 साल में डबल हो जाएगा। आपको ये बात जानकर भी हैरानी हो सकती है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में हिमाचल को करीब 10,000 करोड़ रुपए का ही लोन मिलेगा, मगर पुराने कर्ज के ब्याज और रीपेमेंट पर करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यानी जितना कर्ज मिलेगा उससे 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा पुराना कर्ज चुकाने में चला जाएगा। और ये स्थिति आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के कारण उत्पन्न हुई है। आज प्रदेश सरकार के नेता केंद्र सरकार से हिमाचल का अधिकार मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अनुदान वापस लेकर बहुत गलत किया। लेकिन आप खुद याद कीजिए पिछले 3 साल के बयानों को, जब कांग्रेस के यही नेता कहा करते थे कि केंद्र हमें पैसा देता ही नहीं है, जबकि केंद्र की तरफ से लगातार हिमाचल को अनुदान के रूप में पैसे दिए जा रहे थे। बहरहाल हिमाचल की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में थी। ऐसे में अचानक आरडीजी बंद होने से कर्मचारियों और प्रदेश के आम आदमियों को एक के बाद एक झटके लग सकते हैं। ऐसे में अगर कोई सी भी ताकत हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकती है तो वो है केंद्र सरकार। इसलिए अब आप दर्शक हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार हिमाचल की ओर मदद का हाथ बढ़ाएगी? और अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करती है तो हिमाचल की इस हालत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।